नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच। हमारे पास ना इसका एक डिटेल्ड ई बुक रिव्यू है, तो हम उसी के बेसिस पर देखेंगे कि इसमें क्या खास है। हाँ, नमस्कार। और ये किताब जैसे आपने कहा, ये कोई टिपिकल फिनेंस किताब नहीं है। हाँ बिल्कुल, रिव्यू भी यही कहता है कि इसका स्टाइल काफी बोल्ड है, मजाकिया है और प्रैक्टिकल भी, खासकर युवाओं के लिए। बिल्कुल, इसमें वो 6 हफ्ते का एक प्रोग्राम दिया गया है। मतलब पर्सनल फाइनेंस को ना छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं कहती कि पैसे बचाओ बचाओ। नहीं, उससे आगे की बात है। ये अस्पष्ट सलाह नहीं देती, ये बताती है कि असली सिस्टम कैसे बनाए। ऑटोमेशन, कर्ज मैनेजमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और वो चीज जो मुझे रिव्यू में इंटरेस्टिंग लगी, बिना गिल्ट के खर्च करना। हाँ, वो इनका सबसे बड़ा आइडिया है शायद। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। कॉन्शियस स्पेंडिंग, ये पारंपरिक बजटिंग से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक बजटिंग में अक्सर होता है कि हर छोटी चीज पर कटौती करो। चाय कम पियो, बाहर मत खाओ। हाँ, वो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है कई बार। एग्जैक्टली। रामित कहते हैं कि ऐसा मत करो। सोचो कि आपको सच में खुशी किससे मिलती है। मान लीजिए आपको ट्रैवल पसंद है या बाहर खाना। हाँ, मान लीजिए। तो उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च करो, और जिन चीजों की आपको परवाह नहीं, उन पर बेरहमी से कटौती करो। मतलब सोच समझकर खर्च करना, बिना गिल्ट के। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसे असलियत में कैसे करें? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। उसके लिए आता है दूसरा बड़ा पॉइंट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन? हाँ, मतलब सब कुछ अपने आप? हाँ, काफी हद तक। रिव्यू बताता है कि किताब सिखाती है कैसे आप अपनी सैलरी आते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें। सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल भरने के लिए, यहाँ तक कि थोड़े फन खर्च के लिए भी। अच्छा, सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला सिस्टम। बिल्कुल। इससे ना विल पावर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, सिस्टम काम करता रहता है। सही है। ये तो हुई मैनेजमेंट के बाद। अब पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत लोगों को डरावना लगता है। सही कहा। और इसीलिए किताब इस पर जोर देती है कि जल्दी शुरू करो, चाहे थोड़े से ही करो। रिव्यू के मुताबिक इसमें कुछ अमेरिकी प्लान्स जैसे रॉथ IRA, 401k का जिक्र है, पर मेन सिद्धांत ये है कि टैक्स बचाने वाले तरीकों और इंडेक्स फंड्स जैसी सिंपल चीजों से शुरुआत करें। इंडेक्स फंड्स? हाँ, इनको आसान भाषा में समझाया गया है, और कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है ये भी। मतलब नए लोगों के लिए काफी मददगार, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने पर फोकस है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अलावा रिव्यू में एक और चीज थी जो थोड़ी अलग लगी, नेगोशिएशन, मोल भाव। हाँ, ये शायद थोड़ा अजीब लगे फाइनेंस किताब में, पर है बड़ा प्रैक्टिकल। कैसे? मतलब कहाँ मोल भाव? जैसे क्रेडिट कार्ड की सालाना ब्याज दर यानी APR कम करवाने के लिए, या बैंक कोई फीस लगा रहा है तो उसे हटाने के लिए बात करना। अच्छा, ये भी हो सकता है? बिल्कुल। किताब में इसके लिए स्क्रिप्ट्स और तरीके भी दिए हैं, यहाँ तक कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे बात करें ये भी। रिव्यू इसे फाइनेंशियल कंट्रोल का एक जरूरी हिस्सा मानता है। वाह, मतलब सिर्फ पैसा बचाना या लगाना नहीं, बल्कि अपने लिए बेहतर डील पाना भी जरूरी है। और कोई खास सोच या माइंडसेट जो किताब सिखाती है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो रिव्यू में भी है, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। मतलब ये कि फाइनेंस का एक्सपर्ट बनने का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। रामित का मानना है कि 85% सही शुरुआत करना 100% परफेक्शन के इंतजार से बहुत बेहतर है। हाँ, वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात, सोचते ही रह जाना। बिल्कुल, उससे बाहर निकलो, एक्शन लो। यही सबसे जरूरी फाइनेंशियल फैसला है, अभी शुरू करना। और रिव्यू ये भी कहता है कि रामित की आवाज काफी डायरेक्ट है, सीधी, सच्ची, थोड़ी सार्कास्टिक भी। हाँ, उनका टोन थोड़ा हटके है। वो पैसे को लेकर गिल्ट महसूस कराने के बजाय जिम्मेदारी से उसका मजा लेने की बात करते हैं। शायद सबको पसंद ना आए, पर बोरिंग नहीं है। और वो 6 हफ्ते का एक्शन प्लान इसे प्रैक्टिकल बनाता होगा। हाँ, वो इसे सिर्फ पढ़ने की किताब से ज्यादा एक गाइड बना देता है जिससे आप फॉलो कर सके। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल सलाह, दिलचस्प टोन, सिस्टम पर फोकस। लेकिन रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई होंगी। हाँ, कुछ है। जैसे कुछ सलाह थोड़ी अमेरिका सेंट्रिक है, वहाँ के सिस्टम्स के उदाहरण ज्यादा हैं। अच्छा। और जैसा कहा, सीधी भाषा शायद कुछ लोगों को थोड़ी तीखी लगे, और अगर कोई पहले से ही फाइनेंस में काफी अनुभवी है तो उन्हें ये थोड़ी बेसिक लग सकती है। समझ गया। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है रिव्यू के हिसाब से? ये खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं,
या वो लोग जो अपने पैसे पर कंट्रोल तो चाहते हैं पर बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करना चाहते। हाँ, या फिर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, अटके हुए हैं और एक सीधा सादा काम करने वाला सिस्टम चाहते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की बात नहीं, ये पैसों को लेकर आपकी सोच बदलने की भी बात है। बिल्कुल। रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये किताब एक माइंडसेट शिफ्ट लाने में मदद करती है। पैसे को लेकर थोड़ा जागरूक होना, अपनी शर्तों पर एक अमीर जिंदगी जीना। हाँ, वो अमीर की परिभाषा सबकी अलग हो सकती है। सही कहा। और उस दिशा में लगातार छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट कदम उठाना। तो कह सकते हैं कि रामित सेठी की ये किताब सिर्फ अमीर बनना नहीं सिखाती, बल्कि अमीर बनते हुए जिंदगी का मजा लेना भी सिखाती है। और चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना है, या फिर ये अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में ज्यादा है?